हेलो यू ऑल सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आपको पता है सीए फाउंडेशन में फेल होने का कारण सबसे बड़ा क्या होता है? मेनली दो सब्जेक्ट होते हैं जिसकी वजह से सीए फाउंडेशन में स्टूडेंट फेल हो जाता है। एक है लॉ सबसे पहला, और दूसरा मैथ्स। अक्सर बच्चा इन्हीं दो सब्जेक्ट के कंप्लेंट में रहता है कि सर इसकी वजह से मेरा नहीं निकला। और लॉ के पेपर में अक्सर उसका ऐसा रहता है कि सर मेरे को ना सब आता है, उसमें मेरे को एकदम कंसेप्ट बारीकी से दिमाग में बैठा हुआ है, प्रोविजन भी पता है मेरे को, प्रैक्टिकल केस स्टडी भी समझ में आता है, लिख नहीं पाता हूं मैं एग्जाम में। अटेंड भी पूरा करके आया था बट कहां से शुरू करूं कहां से खत्म करूं समझता नहीं है, इसलिए मैं फेल हो गया या मैथ्स में फेल हो गया, गलत अटेम्प्ट किया। तो आज आपको मैं बताने वाला हूं बुलेट प्रूफ फॉर्मूला कि कैसे एक ही बार में लॉ क्लियर करना है सीए फाउंडेशन में। और बाय गॉड ग्रेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसको बताने में। मेरे सब्जेक्ट में खासकर बच्चा लॉ की वजह से बाकी सब्जेक्ट को खींचते हुए ले जाता है, यानी कि लॉ में आएगा उसका 60 70 80, उसकी वजह से बाकी जो बिगड़ा रहेगा ना वो उस पर पास हो जाता है। ये मेरा रिकॉर्ड रहा है अब तक सीए फाउंडेशन में भी और सीए इंटर में भी। यस यू हर्ड इट राइट। सीए फाउंडेशन लॉ में बच्चे का सबसे पहली गलती रहती है कि भाई साहब वो एग्जाम्पल याद कर लेता है, उसको प्रोविजन याद करना रहता है, कीवर्ड से याद कर लेता है एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में मार्क्स थोड़ी मिलेगा, मार्क्स तो मिलेगा प्रोविजन में। एग्जाम्पल तो कंसेप्ट को समझने के लिए था, और जैसा एग्जाम्पल समझते हो जनरलाइज लैंग्वेज में वैसे ही वहां पे लिख के आ जाते हो, जबकि वो जनरलाइज लैंग्वेज तो चाहिए ही नहीं ना। एग्जाम्पल चाहिए एग्जामिनर को चाहिए प्रोविजन, जैसा लॉ मेकर ने बताया, जैसा मॉड्यूल पे लिखा है। एंड इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं बहुत जल्द आपको बताऊंगा इस पे। बट बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कल हमारा फ्रेश चैप्टर शुरू हो रहा है सीए फाउंडेशन लॉ नवंबर 2022 के लिए, रेगुलर इन डेप्थ लेक्चर। न्यू एंट्री पॉइंट है, 1 बजे मेरा लेक्चर रहता है, फेस टू फेस भी चलता है, उसी की लाइव स्ट्रीमिंग भी चलती है, सारे मोड में अवेलेबल है। तो 1 बजे मैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट का कल 1 बजे, आज है 3 अगस्त, 4 अगस्त को यानी कि कल फ्रेश चैप्टर शुरू हो रहा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सीए फाउंडेशन लॉ का चैप्टर नंबर 2। ये नया एंट्री पॉइंट है, ये 1 दिन के लिए लाइव स्ट्रीम होगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपन ने आज ही खत्म किया है, और कैसे खत्म किया ये भी दिखाऊंगा। तो ये फ्रेश चैप्टर शुरू होगा, न्यू एंट्री पॉइंट है ये। अगर आपको अभी एडमिशन लेना है तो आप अभी भी एडमिशन ले सकते हो। कल एक लेक्चर सेल ऑफ गुड्स एक्ट का यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम होगा 1 बजे, बढ़ चढ़ के उस पर पार्टिसिपेट करें। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं आपको बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में, और आपको जहां आपने ऑलरेडी क्लास लगाई भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इधर लगा सकते हैं। पिछला जितना भी आपका कॉन्ट्रैक्ट टेक छूटा है उसका आपको बैकअप मिल जाएगा। तो 1 बजे जरूर पार्टिसिपेट करिएगा, बहुत शानदार, आपको मजा आ जाएगा। अब बात आती है कि बच्चा फेल क्यों होता है। फेल इसलिए होता है, अकाउंट्स भरपूर प्रैक्टिस करता, 11वीं 12वीं में भी करता था, इकोनॉमिक्स तो चलो 11वीं 12वीं में भी था, मैथ्स को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है, माइनस मार्किंग होती, कभी हड़बड़ा जाता है, हो जाता है। लॉ में सबसे बड़ा कारण है लिखता नहीं है वो, नोट्स ही नहीं बनाता, और डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो आपको मैं बताना चाहता हूं भाई और बहनों, हम कैसे पढ़ते हैं ये देखो। ब्लूप्रिंट और एजेंडा अप्रोच। ब्लूप्रिंट और एजेंडा अप्रोच का मतलब ये होता है, हम हर चैप्टर जब शुरू करते हैं तो उसका पहले एजेंडा फिक्स करवाता हूं मैं कि देखो इस चैप्टर में इतने टॉपिक है, ये वाले टॉपिक में क्या पढ़ा जाता है, इस पे क्या पढ़ा जाता है, इस पे क्या पढ़ा जाता है, इस पे क्या पढ़ा जाता है, और कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये हमारा ब्लूप्रिंट है। जैसे देखो यूनिट नंबर 4 का पहले तो अब एजेंडा सेट करते कि देखो ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन उस पे कवर होंगे। फिर ये चैप्टर खत्म करने के बाद हम इसी का बनाते हैं ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब ये होता है कि अब इस यूनिट के अंदर कौन कौन सी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ के जाना है। तो ये देखो ये है ब्लूप्रिंट। हर यूनिट का एजेंडा और ब्लूप्रिंट होता है। तो देखो ये ब्लूप्रिंट कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 यानी कि ये ए स्टार वाले सेक्शन है, इसमें कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। फिर ए के बाद सेकंड स्टार वाला क्या, और थर्ड में रेस्ट मिसलिनियस, जिसको रीड करके छोड़ना है। ये इस अप्रोच से अपन पढ़ते हैं। और मैंने पूरे कॉन्ट्रैक्ट टेक के अंदर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को हाथ भी नहीं लगवाया, ए टू जेड पूरा यूनिट 1 से लेके यूनिट 6 बच्चों को खुद नोट्स बनवाया है।
यही अप्रोच होनी चाहिए लॉ को पढ़ाने के लिए, एक एक कीवर्ड मार्क करवा के एक एक पॉइंट को पकड़ पकड़ के बताना कि किसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कैसा क्वेश्चन बनेगा। जब आप इस अप्रोच से पढ़ते हो कि पहले ही यूनिट में, जितने भी यूनिट है, पहले ही यूनिट का एजेंडा पता चल जाए कि क्या टॉपिक है, क्या रेलिवेंस है इस यूनिट का, कितना मार्क्स का इस यूनिट से आता है, फिर वो खत्म करने के बाद उसका ब्लूप्रिंट, जैसा ये ब्लूप्रिंट है, ऐसे आपको हर यूनिट का मेरा आपको ब्लूप्रिंट मिलेगा। ये देखो, ये ब्लूप्रिंट है यूनिट नंबर 1 का। इसमें हमने बेसिक पढ़ा, फिर टॉपिक रेलिवेंट फॉर एग्जाम, ये इतना ही टॉपिक पढ़ के जाने। हम हर यूनिट का पहले एजेंडा और ये करते हैं, और साथ साथ में हर यूनिट में कितने सेक्शन कवर किए, ये पूरा ब्लूप्रिंट सेक्शन का भी बनाते हैं। मेरा एक भी बच्चा जो लाइव बैठा हुआ है, जो फेस टू फेस बैठा हुआ है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप किसी से भी पूछ लो, उसको मुंह जुबानी सेक्शन रटे हुए पूरे कॉन्ट्रैक्ट तक के, और उनको कोई एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है याद करने के लिए, बस अप्रोच ऐसी है पढ़ाने की कि उनको सारी चीजें रटी हुई है। तो अगर आप इस अप्रोच से पढ़ेंगे, एजेंडा क्लियर होना चाहिए कि कौन से यूनिट का क्या वेटेज है, एग्जाम में किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, प्रैक्टिकल पूछता है, थ्योरी पूछता है, फिर उसका ब्लूप्रिंट क्लियर है, सेक्शन याद है, किस प्रकार का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। अगर ये अप्रोच डिटेल्ड है, राइट अप्रोच है, नोबडी कैन फेल यू ऑन दिस सब्जेक्ट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अगर थोड़ा सा भी अगर आपको वैल्यू एडिशन हो रहा है इन सारी चीजों से, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप नए हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और 1 बजे मेरे साथ मिलो नए एंट्री पॉइंट में सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। पहला लेक्चर सेल ऑफ गुड्स एक्ट का मैं यूट्यूब में लाइव स्ट्रीम करूंगा 1 बजे। यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपको लगता है कि इनरोल करना है तो आप पीछे 10 लेक्चर और डले हुए कॉन्ट्रैक्ट टेक के, आप देखिए, अच्छा लगता है तो नए एंट्री पॉइंट, नए चैप्टर से आप एनरोल करिए। नीचे ही लिंक, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आप एनरोल कर सकते हैं इसको। और जितना आपका छूटा है पिछला कॉन्ट्रैक्ट टेक, वो आपको पूरा मिल जाएगा, अलॉन्ग विद दिस ऑल हैंड रिटन नोट्स का हार्ड कॉपी फॉर्मेट के साथ। इसके अलावा और कोई क्वेरी है तो 6262621438 में आप संपर्क करके अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय। आई विल सी यू ऑन द अदर साइड टुमारो 1 PM फॉर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। बाय बाय।